अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के हवाले से तकरीबन ऐलान कर चुके हैं। 17 दिसंबर को उन्होंने बाकायदा ऐलान करना है और अभी तकरीबन 23 दिसंबर को बाकायदा असम्बलियां जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन अब ये ऐलानात हैं तो आज बल्कि कल जो रात थी उस वक्त जमान पार्क में हमारे सदर जो हैं आरफ अलवी साहब की मुलाकात हुई जनाब इमरान खान साहब से। तो उसमें काफ़ी सारी मशावरत हुई है और बहुत सारी चीज़ों के फैसले भी हुए हैं। तो लेकिन एक छोटा सा मुवाजना करना चाहूँगा। आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा कि देखें कि आप के तजर्बाकार बमुकाबला यानी कि नाड़ी कह लें, क्योंकि पाकिस्तान के सबका जो हुक्मरान है वो जो है वो बिजनेसमैन थे, मुख्तलिफ सूबों और मुल्क में लगातार हुकूमतें करते रहे हैं, इसलिए इनको तमाम शोबों में तजर्बाकार माना जाता रहा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को खिलाड़ी होने की वजह से सियासत और मैशियत में अनाड़ी समझा जाता रहा है। लेकिन इमरान खान ने इन तजर्बाकारों की तमाम गलतियों का अजाला अपनी हुकूमत में इंतहाई फहमो फराज से किया है। नून लीग ने 2016 में कतर के साथ 15 साल LNG का मायदा किया, जिसमें 10 साल के लिए कीमत भी मुकर्रर कर दी गई, जो 13.37% पर ब्रेंट था। तो हुकूमत को $170 मिलियन लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता था। इससे मुल्क को बेशक नुकसान हो, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ये नैब में करोड़ों के कटबैक के इल्जामात जो हैं वो आयद हुए। इमरान खान जैसा अनाड़ी हुकूमत में आया तो उन्होंने इस कदर महंगे मायदे पे नजरसानी का ऐलान कर दिया। आखिरकार दानिशमंदों का जो है मायदा जो है वो रीशेड्यूल हुआ और कतर से 10 साल नया मायदा तय पाया, जिसके तहत 10.2% ब्रेंट मुकर्रर की गई और लेटर ऑफ क्रेडिट भी 170 मिलियन से आधा करके 84 पे तय हुआ और यूं 31% सस्ता मायदा हुआ, जिससे मुल्क को 10 साल में $3 बिलियन का मुनाफा हुआ। और कहते हैं कि इमरान खान घड़ी चोर हैं। खाकान अब्बासी साहब तो इस कदर तजर्बाकार थे कि एंग्रो ग्रुप का केमिकल जो है उन्होंने ट्रिब्यूनल 27 मिलियन रुपए योमिया पर 15 साल के लिए किराए पर हासिल किया गया। जबकि अनाड़ी ने पोर्ट कासिम पर पहले से LPG का गैर इस्तेमाल शुदा LPG टर्मिनल अस्तवा किया, जो सिर्फ 30 से 40 मिलियन रुपए की लागत से LNG की दरामद के लिए कारामद बन गया। फिर कहते हैं इमरान खान घड़ी चोर हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कंपनी कार के साथ 2009 में रेंटल पावर प्लांट के साथ 564 मिलियन का मायदा किया, जिसको नून लीग ने केस करके इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर कैंसिल करवाया। यूं कंपनी ने आलमी अदालत में केस करके 2013 में केस जीत लिया, जिससे पाकिस्तान पे जो है $1.2 बिलियन का जुर्माना हुआ। इस पे राजा परवेज अशरफ नाम जो है राजा रेंटल पड़ गया और शक जाहिर किया गया कि इस प्लानिंग में लीगी जो है रहनुमा राजा रेंटल साहब और इफ्तिखार चौधरी भी कहीं ना कहीं मुलव्वस रहे होंगे। खैर, मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ और कुछ ताकतों को फायदा भी हुआ। जब एक अनाड़ी की हुकूमत आई तो नए मायदे से इनकार कर दिया, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट से डबल जुर्माने की सूरत में मिल रहे थे। तो आखिरकार तुर्क सदर से राब्ता किया गया। इमरान खान ने उनसे राब्ता किया, सफारती प्रेशर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान की माशी हालत के पेश नजर तुर्क सदर को कंपनी से जुर्माना खत्म करने की सिफारिशात की। तो बल आखिर इमरान खान की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी हासिल हुई और तजर्बाकारों का ये जुर्माना एक अनाड़ी ने माफ करवा दिया। इस तरह तजर्बाकारों ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में भी HP की
जो है ये BHP के जो है साथ मायदा किया, जिसके तहत पाकिस्तान का मुनाफे का सिर्फ 25% शेयर मिलना था। एक दफा फिर बात अदालत में पहुंची, अभी ये अदालत में पहुंच चुकी है और इत्तफाक से ये मायदा कैंसिल करने का सहरा भी इफ्तिखार चौधरी साहब के सर सजता है। मायदे की इस वक्त की असली फरीक गोल्ड जो बैंक है 2012 में पाकिस्तान से केस जीत जाती है और केस आगे बढ़ाती है। इसके चंद सालों बाद वो हर जाने का दावा दायर करती है जो 11 बिलियन डॉलर का होता है। 2018 में एक नाड़ी की हुकूमत आती है तो वो आलमी अदालत से वक्त लेता है और केस को मजबूत करता है। दलाइल की बुनियाद पे ये अदालत 2019 में जुर्माना अदा कर देती है जो 6 बिलियन डॉलर बनता है। लेकिन नाड़ी ने क्या किया है कि वो कंपनी को दोबारा अप्रोच करता है और आखिरकार तवील मुज़ाकरात के बाद न सिर्फ सारा जुर्माना माफ करवा देता है बल्कि मुनाफे के पूरे 50% शेयर के साथ नया मायदा भी कर डालता है। पता नहीं ये कैसा नाड़ी है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बैरूनी मुश्किलात से निकाल लेता है बल्कि अपने मुल्क में प्राइवेट कंपनियों से हुए कई महंगे मायदे जो है वो भी रिजर्व कर चुका है। जिन गैर मुल्की दौरों पे तजर्बाकारों के जो है वो करोड़ लगते हैं वहां ये लाखों में काम चला लेता है। पता नहीं इसका हर दौरा जो है वो तजर्बाकारों के दौरों से आधी कीमत में क्यों होता है। मुझे तो ये बिल्कुल ही अनाड़ी लगता है क्योंकि अब देखें ना कि जो मोटरवे फी किलोमीटर जो नून लीग है वो 37 करोड़ 2 लाख में बनाती थी, वही मोटरवे अनाड़ी जो है वो इस महंगाई के दौर में भी हर चीज महंगी हो चुकी है तब भी वो 17 करोड़ में फी किलोमीटर बना रहा है। हमें ये अनाड़ी हुक्मरान हमारे लिए इस मुल्क के लिए बेहतर है लेकिन तजर्बाकारों को इन हकमों को जो है इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये भी देख लें कि अब सुना होगा कि आपने कि अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी बिल्डिंग है जो अभी वो बेची जा रही है। तो मैंने बल्कि कुछ उसकी यानी कि सबूत तो नहीं है, मैंने इमरान जो रियाज हैं उनके एक व्लॉग में सुना है, उन्होंने बताया और बड़े उन्होंने बल्कि एक अखबार का जिक्र किया था, उसके अंदर उन्होंने पढ़ाया और वो बता रहे थे कि वही जो है वो बिल्डिंग वहीं का एक बंदा है वो 120 करोड़ डॉलर में खरीदने को तैयार है और वही बिल्डिंग हमारे वजीर आजम एक अरबी को बेच रहे हैं 68 करोड़ रुपए में। हालांकि 77 करोड़ की उसकी रेनोवेशन या उसके ऊपर सेटिंग हुई थी। अब आप खुद देख लेंगे वो भी कर्ज लेके की गई थी। तो इतना कुछ इन तजर्बाकारों के इस किस्म के फैसले हैं तो आप लोग अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।